नमस्कार दोस्तों, स्टेट सर्विसेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ट्राइबल सीरीज़, जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अब बात करते हैं कोया या डोरला या कोयाटू ट्राइब्स की। तो इन ट्राइब्स के बारे में हम बात करेंगे। कोया, कोरला या कोयाटूर, ये तीनों के एक ही नाम है, कोया डोरला, ठीक है। और ये बस्तर रीजन में रहते हैं, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बस्तर एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मतलब बस्तर डिवीज़न में रहते हैं ये। और ये डायलेक्ट जो इनका है दोरली, तो ये दोरली याद रखिएगा, सुकमा रीजन में ये दोरली बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पेपर में कई बार आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सब। उसके बाद आता है भरिया। भरिया एक काफ़ी बड़ी, इसके बारे में भी काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो भरिया के बारे में बात करते थे, रिजाइड करते हैं बिलासपुर, कोरबा, जंगीर, चंपा डिस्ट्रिक्ट में। इनके कुछ सबकास्ट हैं जिसमें भुइया, भूमिहार और पांडो। इनकी जो मदर टंग है ना, वो है आपकी बरनोती और भरियाती, ये याद रखिएगा, बरनोती और भरियाती इनका मदर टंग है। तो भरिया से भरनोती याद रखिएगा, है ना। भरिया से, जैसे ये भरिया ट्राइब का नाम है, तो भरनोती इनका लैंग्वेज, या फिर भरियाती। तो इसको थोड़ा सा आप मतलब एक शॉर्टकट बनाना है। और ये जो इनका रेजिडेंस है ना, उसको धना कहते हैं, धना, ठीक है। तो धना याद रखिएगा। तो ये धाना में रहते हैं। और सबसे इनके बाद में इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्नेक खाते हैं और पीकॉक की मीट खाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको दहिया भी कहते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको दहिया कहते हैं, ठीक है। और बात करें इनकी गॉड की या भगवान की, तो ये बुद्ध देव, दुल्हा देव और नाग देव की पूजा करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वर्शिप 7 लोकल गॉडेसेस, जो 7 देवियां हैं उनकी भी ये पूजा करते हैं। ये बागेश्वर देवी की भी पूजा करते हैं। और इनका विश्वास है, इट इज़ बिलीव दैट दिस गॉड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द टाइगर। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा, टाइगर से, अगर आप टाइगर का देखें तो ये कोरबा वाला रीजन टाइगर का होता है। तो थोड़ा इससे भी थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, अपने जब ऑप्शंस को देखते टाइम अपने दिमाग को खोल के रखिएगा। तो भरिया के बारे में याद रखिएगा, बिलासपुर, कोरबा, जंजीर, चांपा, इन जिलों में रहते हैं, ठीक है। सब कास्ट है भुइया इसका, और धना रेजिडेंस कहते हैं। याद रखिएगा कि ये सांप खाते हैं और दहिया नाम की एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस ये लोग करते हैं, ठीक है जी। और इनका एक विलेज बाउंड्री होता है, जिसको कहते हैं मुथवा बाबा। जो विलेज बाउंड्री है उसको मुथवा बाबा कहते हैं। तो भरिया से याद रखिएगा, भरिया ट्राइब के बारे में। नेक्स्ट आता है परधान, ठीक है। पारधान जो होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये पारधान जो है, ये कवर्धा और बिलासपुर वाले एरिया में मिलता है। तो कुछ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि इनके बारे में, कि प्रधान ट्राइब्स वेयर मिनिस्टर ऑफ गोंड ट्राइब्स, है ना। ये गोंड जब ट्राइब्स थे, जब गोंड किंगडम चलता था, जब गोंड राजा बन गए, जब उनके पास पैसे आ गए, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने लगे, तो उस टाइम ये जो प्रधान थे, ये कवर्धा और जो कि बिलासपुर में रहते हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता है कि ये उनके मिनिस्टर होते थे, है ना। मतलब ये मंत्री लोग थे, इसलिए इनका नाम ही प्रधान है। कहते हैं ना, प्रधान जी आ गए, मतलब कोई मंत्री साहब आ गए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को मानते थे ये लोग, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ से। उसके बाद में ये रखिए, दे वर द प्रेज सिंगर ऑफ द गोंड किंग्स, बेसिकली दे वर रिगार्डेड एज द सागा रीडर, और इनको सागा रीडर भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये उस टाइम के मतलब कि कह सकते हैं कि गवैया इनके मिनिस्टर्स थे। और दे सिंग लिंगो पता सॉन्ग, तो ये लिंगो पता ये गाना गाते हैं, लिंगो पता। तो याद रखिएगा इसको, आप कैसे याद रखेंगे, लिंगो पता। तो पता से इसको पी से क्लिक करिएगा कि लिंग है और पता है, लिंगो पता, ठीक है। तो लिंगो पता का ये करते हैं। तो पारधान लिंगो पता गाते हैं, और ये गोंड की सेवा करते हैं, मतलब मिनिस्टर थे उनके। और ये प्रेजेंट टाइम में कवर्धा और बिलासपुर में रिजाइडेड करते हैं, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट जो ट्राइब आता है, उसका नाम होता है सौंता। सौंता ट्राइबर में बता दें कि ये कटघोरा तहसील और कोरबा में रहते हैं, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं, सौंता ट्राइब। और दिस ट्राइबल पीपल कंसिडर एज बालक लोधा, मतलब बालक लोधा के अपने एंसेस्टर से ये लोग जोड़ते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्राइब आता है जिसका नाम है कोंध ट्राइब। कोंध ट्राइब में बात करते हैं, ये रायगढ़ में रहता है, और दिस ट्राइब इज ऑल्सो कॉल्ड एज खोंद और कोंड, ठीक है।
और डायलेक्ट इनका होता है कोई भाषा बात करते हैं। कोंध है तो कोंध से याद रखिएगा, कोंध से कोई, है ना, कोई लैंग्वेज का। जैसे ऑप्शन में जब दिखे ना तो आप इन सब से आप इसको पहचान लीजिएगा इसको। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्राइब आता है जिसका नाम है कनवार। इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस वैसे आ चुके हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनवार ट्राइब। कनवार ट्राइब के बारे में बताते हैं कि दिस ट्राइब इज मेनली फाउंड इन द सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर एंड रायगढ़ वाला एरिया। सब कास्ट है इनके चेरवा, रथिया, तनवार। दिस ट्राइब कंसिडर देयर ओरिजिन फ्रॉम द ग्रेट डायनेस्टी ऑफ द कौरव डायनेस्टी। ये अपने आप को जो कौरवों से, अपने आप को जो महाभारत के कौरव थे, मतलब कनवार जो थे ना, आप एक तरह से इनको समझिएगा कि दुर्योधन के खानदान से थे, कौरव खानदान से अपने आप को मानते थे। तो कनवार यानी कि कौरव, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। द मेजर लॉर्ड जो है फॉर वर्शिपिंग दिस ट्राइब इज कर, इनके जो मेजर गॉड थे उनका नाम था सागर खंड। ये सागर खंड की पूजा करते हैं और ये इनको ऐसा ही माना जाता है कि ये मिलिट्री में ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है इनका, मिलिट्री में सेवा करना। और जो इनका टोटेम ग्रुप है वो गोती है। टोटेम मतलब कि एक ट्राइब अपने आप को एफिलिएट करता है किसी चीज़ से, कि जैसे कोई कहता है कि मैं मगरमच्छ का लड़का हूँ, है ना, कोई सांप से अपने आप को, तो वो टोटेज़म के बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, वो सोशोलॉजी की काफ़ी बड़ी टर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइब आता है उसका नाम है धनवार ट्राइब। धनवार ट्राइब के बारे में बता दें तो ये एंशियंट ट्राइब है जो कि बिलासपुर के माउंटेन वाले एरिया में रहता है। धनवार जो है बिलासपुर के माउंटेन वाले एरिया में रहता है। तो और सबसे बढ़ती ये ट्राइब जो है ना बो एंड एरो का यूज़ करता है, जो कि हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो हर घर में, जैसे लोगों के घर में बंदूक और हथियार रखे रहते हैं ना, तो इनके घर में तीर धनुष रहता है। हाँ, ठीक है। तो धनवार मतलब धनुषधारी, इसको ऐसे करके याद रखिए। ये जो धनवार है ना, धनवार मतलब कि धनु रखे हैं और वार करते हैं, ऐसे कुछ शॉर्टकट बना लीजिएगा अपने दिमाग में। धनवार, धनु है और वार कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है। और रहता कहाँ है? बिलासपुर में। रहता कहाँ है भाई? बिलासपुर में रहता है, ठीक है जी। लेकिन एक अफसोस की बात है, ये बेचारे बम्बू बास्केट बनाते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ऑल्दो दे आर वॉरियर्स बट स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओल्ड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग बैम्बू बास्केट्स, ठीक है। तो ये धनवार याद रखिएगा, इसको धनुवार कह सकते हैं अपनी भाषा में। धन मतलब थोड़ा सा गेस करते रहिएगा अपने दिमाग में, ठीक है ना। उसके बाद आता है नगेसिया। अगर मैं नगेसिया की बात करूं तो ये ट्राइब रिजाइड करता है रायगढ़ में, सरगुजा और बलरामपुर और जसपुर में, ठीक है। दे कॉल देमसेल्व्स एज द फार्मर्स एंड स्पीक सदरी डायलेक्ट। याद रखिएगा नागेसिया जो हैं ये सदरी बोलते हैं। तो ये सदरी डायलेक्ट अगर पूछ दे कि कौन बोलता है भाई, तो नगेसिया बोलता है। नागेशिया, नागेशिया क्या बोलता है? सदरी बोलता है और अपने आप को किसान भी कहता है। उसके बाद मंझवार, तो मंझवार को मांझी और मझिया भी कहते हैं और ये एक मिक्स ट्राइब कहते हैं इसको। कहते हैं कि ये गोंड, मुंडा और कनवार ट्राइब्स के मिक्सअप से बना है, ठीक है। और दिस ट्राइब प्राइमरीली रिजाइड्स एट द रायगढ़ एंड सरगुजा में रहते हैं। तो मंझावर जो कहाँ रहते हैं? सरगुजा में रहते हैं और रायगढ़ में रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक और ट्राइब आता है जिसका नाम है खदिया। खदिया ये भी एक एंशिएंट कोलरियन ट्राइब है जो कि रायगढ़ और सरगुजा में रहता है। सरगुजा, रायगढ़, जसपुर ये कुछ ट्राइब्स के मतलब हैं। और मदर टंग बड़ा इजी आ गया ना आपके लिए, खदिया ही बोलते हैं ये। इनका मेन फेस्टिवल है पुष, पुनी एंड कर्मा। और इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं बंदा, ठीक है। तो बांदा की ये पूजा करते हैं। उसके बाद आता है गबा और गदबा। तो गदबा और गदबा ट्राइब के बताइए, ये बेसिकली बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर वाले एरिया में रहते हैं और मोस्टली ये उड़ीसा से आए हुए हैं। और इनकी जो माता है, जो वर्शिप करने के लिए बुद्धि देवी की पूजा करते हैं और ठाकुरानी माता। तो ठाकुरानी से गाइस हमेशा याद रखिएगा, ठाकुरानी माता मतलब ठाकुर, जैसे विष्णु को मानते हैं तो, या फिर लॉर्ड जगन्नाथ को भी ठाकुर कहते हैं, तो इसलिए उड़ीसा नाम से इस ठाकुरानी माता को थोड़ा सा इसका संबंध बनाइएगा। तो याद रखिएगा गदबा और गदाबा ये बुद्धि देवी की पूजा करते हैं। बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर में ये रिजाइड करते हैं, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइब आता है खैरवार। खैरवार जो है, खैरवार का याद रखिएगा ये सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और बिलासपुर में ये ट्राइब यूजुअली रिजाइड करते हैं। बट सबसे जो मेन पॉइंट है ना, ये कत्था, जो कत्था होता है ना, पान में जो कत्था लगाते हैं ना, पान में कत्था, पान में कत्था ऐसे लगाइए जैसे माने कि, मतलब जो भी आप मूवी के डायलॉग से याद रखिएगा, जो राजपाल यादव होता है ना वो खैरवार था। एक मूवी थी, मुझे नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का, मैं भूल रहा हूँ, उसमें वो राजपाल यादव का डायलॉग होता है,
ठीक है। ढोल पिक्चर, यस, ढोल पिक्चर में कहता है कि ऐसे लगाओ जैसे गोरी का गाल हो, पान में कत्था लगाओ। तो ये खैरवाड़ ट्राइब्स जो है ये कत्था लगाने का मतलब कत्था प्रोड्यूस करते हैं, यह याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइब आता है जिसका नाम है परजा या धुरवा, और ये साउथ छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर वाले डिवीजन में रहते हैं बेसिकली। तो ये मेनली रिजाइड्स इन द बस्तर, कोंडागांव, सुकमा एंड दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। देयर यूथ हाउस कॉल्ड धंगा बक्स, इनका धंगा होता है जिसमें यूथ रहते हैं। इनका जो विलेज हेड होता है वो मदुली होता है, ठीक है। एंड फ्रंट इन हिज होम, मतलब विलेज हेड एक मदुली उसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे निशान मुंडा एक गॉड को एस्टेब्लिश किया जाता है पत्थर से, और इसी पत्थर के पास इनकी मीटिंग होती है, पूरे गांव की सभा बैठती है, उसमें डिस्कस करते हैं भाई कि क्या क्या कहते हैं, प्लानिंग क्या करनी है ना। इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी एंड स्कीम्स की जो लॉन्चिंग होती है ये प्रजा वो हैं, प्रजा ध्रुवा, ये वहीं से करते हैं ये, ठीक है। गॉड निशान, इनके जो भगवान हैं निशान मुंडा है ना, मतलब निशान है ना स्टोन से, याद रखिएगा, ठीक है। द पर्सन्स इंगेज इन रिलीजियस वर्क इन दिस टाइप इज कॉल्ड जनी, और जो रिलीजियस काम करता है उसको जनी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से वेयर एज द पर्सन इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ पर्जिंग इज कॉल्ड भट्ट नायक। तो ये याद रखिएगा, भट्ट नायक और जनी इनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट ट्राइब आता है जो कि लास्ट बचा हुआ है, अगरिया, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब में आता है। तो अगरिया के बारे में अगर बात करें तो इनका प्रोफेशन है आयरन आर्ट। अग्गा, अग्गा मतलब आग से खेलने वाला था, अग्गा ये आयरन से खेल खेलते हैं अपना, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट है उड़द की दाल की खेती करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ देखिए, हम अगर ट्राइबल्स की बात करें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, ये स्पेशल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेटली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, ये करता है कि रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन द, मतलब रिजर्वेशन इन जॉब्स की बात करता है 16(4), जिसमें आप ट्राइबल्स को जॉब दे सकते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स की, अब बेगारी भी नहीं करा सकते हैं, उनसे भीख भी नहीं मांगा सकते हैं। तो आर्टिकल 23 ये याद रखिएगा। 24 होता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब चूंकि क्यों ये ट्राइबल से रिलेटेड दिया गया है, क्योंकि ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा चाइल्ड की होती है, चिल्ड्रन की होती है। सबसे ज़्यादा आपके बच्चे की जो ट्रैफिकिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा झारखंड से होता है। ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में झारखंड से बच्चों को उठा के ले जाते हैं और उनसे अपने घर में ज़िंदगी भर के लिए मेड बनवा लेते हैं, मतलब बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेटली प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 ये एक तरह से एक एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है। आर्टिकल 29 कहता है कि एनी सेक्शन of the citizens residing in the territory of India or any part of their having a distinct language, याद रखिएगा, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ठीक है, उनको राइट है कि वो कंजर्व कर सके। तो आर्टिकल 29 ये कहता है। आर्टिकल 46 कहता है कि द स्टेट शेल प्रमोट द स्पेशल केयर फॉर द ST एंड SC, ये याद रखिएगा, वीकर सेक्शन का एक काफ़ी बॉर्ड टर्म है। 164 ये कहता है कि स्टेट एक स्पेशल मिनिस्टर ST के लिए बना सकता है जहाँ पे ट्राइब्स की स्ट्रेंथ हो, ट्राइब्स पॉपुलेशन में हो। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 244, ये कहता है कि प्रोविज़न जो भी है 5th शेड्यूल के, जो 5th शेड्यूल वाले एरिया के स्टेट्स हैं उसकी बात करता है, और 6th शेड्यूल के एरिया में भी जो प्रोविज़न है उसके बारे में बात करता है। 275 बात करता है ग्रांट इन एड दीजिए STs वाले एरिया में या फिर शेड्यूल एरिया या फिर शेड्यूल ट्राइब एरिया में जो स्पेसिफाइड है 5th और 6th शेड्यूल एरिया वाले में। आर्टिकल 330 कहता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द फॉर द STs इन द लोकसभा। गाइज ये याद रखिएगा, 330 जो है ST जो है उनके लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 332, ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड STs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट, मतलब कि MLA का जब इलेक्शन होगा तो आर्टिकल 332 को अधिकार देता है कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए किसी भी सीट पे, जो मतलब कि जहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन जहाँ कम हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 कहता है कि क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द STs, SC एंड ST शैल बी टेकन इन कंसिडरेशन, मतलब कि जब भी अपॉइंटमेंट करते हैं, आप सर्विसेज करते हैं, तो वहाँ पे आप जो क्लेम SC ST का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 38A है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को बनाता है, और इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था। आर्टिकल 342 कहता है कि राइट है प्रेसिडेंट का इन रिलेशन टू द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो गाइज इस तरह से देखिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिन आर्टिकल्स का मैंने आपको जिक्र किया। तो इस तरह से अपना ये ट्राइब्स का सेक्शन खत्म होता है। गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को बार बार सुनिएगा,
है ना। इसको जितनी बार आप सुनेंगे ना उतनी बार याद हो जाएगा, ये ट्राइब्स याद हो जाएंगे। देखिए भाई, एक बार में किसी को भी नहीं याद होता, तो 2-4 बार सुनोगे ना तो दिमाग में वो सेट हो जाएगा, एक बैकग्राउंड सेटअप हो जाता है, तो फिर हम ट्राइब के क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और याद रखना, अगर छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम को पास करना है तो भाई ट्राइबल को याद करना ज़रूरी है। उसके बाद में अब ट्राइब्स का अपना ख़त्म हो गया है। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ नए और वीडियोज़ के साथ आऊँ। मे बी मैं ट्राई करता हूँ करंट अफेयर वगैरह के साथ, और फिर साथ में ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस डालूंगा। ज्योग्राफी के बहुत शॉर्ट वीडियोस बना के डालूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।